वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिला के रीगल चौक में वाक़या एक कैफे के ढांचे में आग लगने से इसे नुकसान पहुंचा। एक एहलकार ने बताया कि रीगल चौक में वाक़ कैफे हॉलीवुड बेकरी में आग लग गई, जिससे ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ताहम फौरी तौर पर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया कि रेस्टोरेंट को कितना नुकसान पहुंचा है। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि कौम की तामीर और इंसानियत की बहबूदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का इन्हिसार नौजवानों पर होता है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपने आप को एक बेहतर दुनिया के तामीर के लिए वक़्फ़ करें। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार आलमी यूथ डे के मौके पर अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, कौम की तामीर और इंसानियत की बहबूदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का इन्हिसार नौजवानों पर होता है। इनका ट्वीट में मजीद कहना था, मैं आलमी यूथ डे के मौके पर अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो इत्तेहाद व यकजहती के जज्बे के तहत अपने आप को एक बेहतर दुनिया की तामीर के लिए वक़्फ़ करें। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने हुक्मनामा जारी करके इंतजामिया को तमाम सरकारी इमारतों बशमूल यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों को यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने की हिदायत दी है। आज जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक तमाम लोगों पर जोर दिया गया है कि वो फ्लैग कोड के हवाले से मुनासिब और मौजू अंदाज में कौमी परचम लहराएं। हुक्मनामे के मुताबिक जारी हिदायत के तसलसल में और आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की यादगार के सिलसिले में ये फैसला किया गया है कि जम्मू व कश्मीर के तमाम सरकारी इमारतों, दफातर बशमूल यूनिवर्सिटियों, कॉलेज, स्कूल, अर्बन लोकल बॉडी दफातर, तहसील ब्लॉक, पंचायतें, पटवारखाना वगैरह पर यौम आज़ादी 2022 के मौके पर कौमी परचम लहराया जाएगा। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में रात भर होने वाली बारिश की वजह से आने वाले सैलाब के नतीजे में लोलाब और इसके करीब वजवार के कई देहातों में ज़राई खेतों को खास तौर पर धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खबर रसा एजेंसी ने जरिया के हवाले से बताया कि चंदीगाम और लालपुरा इलाकों में कई नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी ज़राई खेतों और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। तूफानी सैलाब से बुनियादी तौर पर तहसील सोगाम के चंदीगाम्बी और लालपुरा तहसील के मंडलपुरा में नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों को शुबा है कि बादल फटने की वजह से ये सैलाब आया है। सरपंच चंदीगाम्बी फयाज अहमद ने बताया कि सैलाब से खेतों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर धान को ऐसे धोया गया है जैसे हमने लगाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर डल झील में हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर के दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, डल झील श्रीनगर में हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मुल्क की नजरियात और उमंगों का जश्न है। मैं हर एक से अपील करता हूँ कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराकर इस मुहिम में शामिल हों। हर घर तिरंगा मुहिम मरकजी हुकूमत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर शुरू की गई है, जिसका मकसद मुल्क के हर घर की छत पर तिरंगा लहराना है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई बारिशों से जम्मू व कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतादिद मकामात पर मजीद हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया, आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू व कश्मीर के मुतालिक मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू व कश्मीर में पारा में नुमाया कमी वाक़या हुई है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता रात 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ताहम उन्होंने कहा, मौसम गर्मा के दाराल हुकूमत के लिए साल के इस वक्त के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। जनूबी जिला अनंतनाग के बिजबेड़ा इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर नजदीक से गोलियां चलाईं, जिस वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और उसको इलाज व मालजी की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया, अनंतनाग के बिजबेड़ा इलाके में मुसल्लह अफराद ने पुलिस CRPF की मुश्तरका नाका पार्टी पर फायरिंग की,
اس واقعہ میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا جسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ اننت ناگ کے کیر کدل بیجبیڑا کے نزدیک جنگجوؤں نے ایس پی او غلام قادر پر نزدیک سے گولیاں چلائیں، جس وجہ سے وہ خون میں لت پت ہو کر نیچے گر پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ آس پاس موجود لوگوں نے زخمی ایس پی او کو علاج و معالجے کی خاطر نزدیکی اسپتال منتقل کیا، جہاں پر اس کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے آس پاس علاقوں کو محاصرے میں لے کر حملہ واروں کی بڑے پیمانے پر تلاش شروع کی۔ جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر کے نوکدل علاقے میں 2 روز قبل غرق آب ہوئے کمسن لڑکے کی لاش صفاقدل کے نزدیک بازیاب کی گئی۔ سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ 2 روز قبل نوکدل سری نگر میں نہانے کے دوران 14 سالہ لڑکا غرقاب ہوا، جس کے بعد ایس ڈی آر ایف اور پولیس ٹیم نے اس کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیم کی سخت محنت کے نتیجے میں غرقاب ہوئے لڑکے کی لاش صفاقدل کے نزدیک برآمد کی گئی۔ ان کے مطابق قانونی اور طبی لوازمات پورے کرنے کے بعد میت وارثین کے سپرد کی گئی۔ بانڈی پورہ ضلع میں گزشتہ رات ایک مزدور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ متوفی کے بھائی کے مطابق اس نے محمد امریز کو آدھی رات کو خون میں لت پت پڑا دیکھا۔ تفصیلات کے مطابق مشتبہ افراد کی فائرنگ میں زخمی غیر مقامی مزدور محمد امریز کو سب ضلع اسپتال حاجن لایا گیا اور بعد میں ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعہ سوٹ نالہ سنبل میں اس وقت پیش آیا جب مشتبہ بندوق برداروں نے امریز پر فائرنگ کی، جو بہار کے مدھے پورہ کا رہنے والا تھا، جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے متوفی کے بھائی نے کہا، رات 12:20 کے قریب میرے بھائی نے مجھے جگایا اور کہا کہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہ آس پاس نہیں تھا، ہمیں لگا کہ وہ بیت الخلا گیا ہے۔ ہم ڈھونڈنے گئے، اسے خون میں لت پت دیکھا اور ہم نے سیکیورٹی اہلکار